अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब 1970 में जनरल याह्या खान ने इलेक्शन का ऐलान किया तो तकरीबन पूरे साल ही इलेक्शन कैंपेन जारी रही। इस इलेक्शन मुहिम में एक 16 साल का नौजवान जिसके चेहरे पर अभी पूरी दाढ़ी भी नहीं आई थी, अक्सर अपने वालिद का सियासी बयान या किसी तकरीर का मतन लेकर अखबार वालों के दफ्तर आता और खामोशी से खड़े होकर इंतज़ार करता था। इस नौजवान का नाम फजलुर रहमान था और वो मौलाना मुफ्ती महमूद का फ़र्जंद था। ये नौजवान फजलुर रहमान उस वक्त कोड़ा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया में तालीम हासिल कर रहा था। मुफ्ती साहब बहुत शफीक और खुले दिल के आदमी थे और अक्सर अखबार वालों से खुल कर बात करते थे। अखबार वालों से फजलुर रहमान की हमेशा शिकायत करते कि ये काबिल भरोसा नहीं, बहुत गड़बड़ करता रहता है। फिर इलेक्शन गुजर गया और कोई एक साल बाद यानी मार्च 1972 में मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आला सरहद बन गए और फजलुर रहमान को 19-20 साल की उम्र में ही ईवान इक़्तिदार को अंदर से देखने का मौका मिल गया। वो अपनी इस कच्ची उम्र ही से इक़्तिदार के दीवाने हो गए, मगर उनकी गड़बड़ करने की आदत नहीं गई। वो गड़बड़ किस किस्म की है इसकी एक लंबी तफसील है, मगर यहाँ पर सिर्फ़ एक वाक़या पेश करता हूँ जो 9 फरवरी 2012 को नवाए वक्त में डॉक्टर अजमल नियाज़ी ने लिखा। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी मुफ्ती महमूद से मिलने गए। एक नौजवान बार बार कमरे में दाखिल होता और मुफ्ती साहब उसे भगा देते। मौलाना नियाज़ी ने पूछ लिया कि मुफ्ती साहब ये कौन है। उन्होंने कहा ये मेरा बेटा फजलुर रहमान है और ये पैसे लेकर मेरे ख़िलाफ़ मुखबरी करता है। मुल्तान, पेशावर और वाशिंगटन के मरहूम मोहम्मद अफजल ख़ान, जिनका सरकारी खबर रसां एजेंसी APP से ताल्लुक़ था, मुफ्ती साहब के बड़े करीब थे और अक्सर उनसे अकेले में मुलाकात करते थे। फजलुर रहमान अफजल ख़ान को अंकल कहते थे और सियासत में आने के बाद भी वो उनके बहुत करीब रहे। अक्सर उनसे सियासी मशवरे लेते और कई अंदर की खबरें भी उनको बताते। वो बताते थे कि फजलुर रहमान को बेनज़ीर भुट्टो बहुत अच्छी तरह हैंडल करती हैं और एक दिन ये बात खुद बेनज़ीर ने हम लोगों को भी बताई। इस ग्रुप में 4-5 और भी सहाफ़ी थे और बेनज़ीर का कहना था जब जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को राम नहीं कर सकता तो वो ख़ुद उनसे 1-on-1 मुलाकात कर लेती थीं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मौलाना ने उनकी बात ना मानी हो। वजह जो बेनज़ीर ने बताई वो लिखना शायद मौजू नहीं, लेकिन इतना समझ लें कि वो मुफ्ती महमूद साहब वाली गड़बड़ से काफ़ी करीब है। दोस्तों 20 साल की उम्र में वज़ीर आला के घर रहने वाले फजलुर रहमान की सारी सियासत फिर इसी तग्गो-दौ में रही कि हुकूमत चाहे किसी की हो, फ़ौजियों की या सियासतदानों की, उनको हुकूमत के अंदर ही रहना है। फिर जब वो जमीयत के लीडर बन गए और उनकी पार्टी को सरहद और बलूचिस्तान में सीटें भी मिलने लगीं तो वो दीन से ज़्यादा दुनिया की मज़ेदार ज़िंदगी के ही ख्वाहिशमंद रहे। कभी किसी पार्टी के साथ मिल गए, कभी फ़ौज से लड़ाई की और फिर फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। हमेशा मुफाहमती सियासत की और अपनी पार्टी और ख़ानदान को बेइंतहा फ़ायदे पहुँचाए। मीडिया ने हुकूमत से ली गई उनकी ज़मीनों के कई किस्से तहरीर किए हैं, मगर क्योंकि मौलाना हर तरह की मुफाहमत के कायल हैं इसलिए आज तक किसी ने उनसे पूछा नहीं। कश्मीर कमेटी के सरबराह की हैसियत से वो जब भी मुल्क से बाहर जाते वहाँ के पाकिस्तानी सफारतकार और ख़ास कर अमेरिका की एम्बेसी के लोग सारी गड़बड़ के किस्से सुनाते और लिख कर वजारत ख़ारजा में रिकॉर्ड भी कराते। तो दोस्तों अब मौलाना की तमाम सियासत ढेर हो गई है और वो इनकलाब का झंडा लेकर निकल खड़े हुए हैं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि इमरान खान ने उनकी सियासी किले पर ऐसी जलगार की कि उनको KPK की सियासत से ही बाहर निकाल फेंका। अब ना वो खुद कहीं के रहे और ना उनको कोई पूछने वाला रहा। उनके पास एक बड़ा ही मजबूत सियासी कार्ड था और वो उनके तालिबान से रवाबित और दोस्तियाँ थीं, क्योंकि तालिबान के अक्सर लीडर कोड़ा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया में पड़े थे और मौलाना पाकिस्तानी हुकूमत और बाकी दुनिया के लिए एक अहम राब्ताकार थे। इसको उन्होंने इस्तेमाल भी किया, मगर इमरान खान के आने के बाद और हालात के रुख ने वो कार्ड भी नाकारा कर दिया। इमरान खान के इलेक्शन जीतने के बाद मौलाना इतने गुस्से में थे कि वो अपनी सियासी चालें और पुरानी गड़बड़ भूल गए। उन्हें शायद यकीन नहीं था कि इमरान खान KPK के अलावा पंजाब और इस्लामाबाद में भी हुकूमतें बनाएंगे
और वो डंडा लेकर नून लीग और पीपीपी की भी दौड़ें लगवा देंगे। शायद मौलाना के रवाबित पिंडी से भी कट गए थे, वरना वहीं से वो इतनी खबर तो ले आते कि खलाई मखलूक आजकल कितनी बुलंदी पर परवाज़ कर रही है और कहाँ डेरे डालेगी। हो सकता था अगर वो शुरू में ज़्यादा गाली गलोच ना करते और इलेक्शन के नताइज मान लेते तो मरकज़ में और KPK और बलूचिस्तान में उनको काफ़ी हिस्सा मिल जाता और इमरान खान और खिलाई मखलूक को ऐसी मखलूक हुकूमत ना बनानी पड़ती जिस पर कोई हर वक्त ब्लैक मेल कर सके। मगर अब तो बहुत देर हो चुकी और अब मौलाना साहब गड़बड़ में बहुत आगे निकल गए। उनके बयानात तो अब मीडिया में रिपोर्ट करने और दिखाने या सुनाने के काबिल भी नहीं रहे। किसी ने उनको धरने से पहले कोई ख्वाब दिखा दिए तो वो लश्कर कुशी कर बैठे, मगर उसको फुर करने वालों ने पानी डालकर और दाना डालकर ठंडा कर दिया। इस दौरान उनके साथ बाकी बड़ी पार्टियां भी हाथ कर गईं। उनको आगे लगाकर पीछे से नून और PPP ने अक्सर उल्लू सीधे कर लिए और मौलाना को बोल बचन के बहलावे में ही फंसाए रखा। उनका यह धरना भी नून लीग या PP वालों को ही फ़ायदा पहुंचा देगा, मगर मौलाना हाथ मलते रह जाएंगे। ये इनकलाब मौलाना के बस की बात नहीं। मेरा मशवरा ये है कि वो किसी बड़ी नहीं तो छोटी ही सही सरकारी कुर्सी तलाश करें, शायद सबका फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।